अंधेरा कुआं द डार्क वेल एक ऐसी कहानी जहां डर का कोई चेहरा नहीं था, पर वो हर सांस में जिंदा था। प्रस्तावना, प्रोलॉग। रात का तीसरा पहर था। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था और गांव की तंग गलियों में सिर्फ एक टिमटिमाती लालटेन जल रही थी। गांव का नाम था भीमनगर। एक ऐसा गांव जहां पिछले 50 सालों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। लोग कहते थे, इस गांव के नीचे कोई अंधेरा कुआं है जो हर बार किसी का जन्म रोक देता है। वो कुआं जो अब आधा ढक चुका था, पर फिर भी हर रात उससे कुछ आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत की, कभी किसी बच्चे की, और कभी किसी की हंसी। रवि, एक 28 साल का स्कूल टीचर, शहर से यहां पोस्ट हुआ था। उसे ये सब पुरानी बातें अंधविश्वास लगती थीं। लेकिन जब वो पहली रात अपने क्वार्टर में सोया तो उसे लगा कोई धीरे धीरे उसके बिस्तर के नीचे चल रहा है। उसने सोचा बिल्ली होगी, पर अगले पल बिस्तर हिला और नीचे से थक 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 की आवाज आई। रवि ने टॉर्च जलाई। कुछ नहीं था। वो मुस्कुराया। डरना नहीं चाहिए, लेकिन उस मुस्कान के बीच कहीं ना कहीं सिहरन थी। सुबह जब रवि स्कूल गया तो बच्चे नहीं आए। पूरे गांव में सन्नाटा था। वो प्रधान के घर गया। दरवाजा खुला था, पर अंदर सब कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और दीवार पर लिखा था, कुआं बोल उठा है। गांव के बाहर पुराने बरगद के पीछे वो कुआं था, अब आधा मिट्टी से भरा, चारों तरफ सूखी बेलें और सड़ी हुई मिट्टी। रवि ने जब पहली बार देखा तो भीतर से ठंडी हवा आई, पर वो हवा नहीं थी, वो किसी की सांस थी। रवि, उसने साफ सुना अपना नाम किसी ने फुसफुसाया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। कुएं के किनारे मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी चला हो। और पास में एक गुड़िया पड़ी थी, आधी जली हुई। रवि ने हाथ बढ़ाया, तभी गुड़िया की आंखें झपकाईं। वो पीछे हट गया और अचानक कुएं के अंदर से एक जोर की किलकारी आई, पर वो हंसी नहीं थी, वो किसी मरे हुए बच्चे की हंसी थी। उस रात रवि ने गांव के बुजुर्ग रामलाल बाबा से पूछा, बाबा, ये कुआं इतना डरावना क्यों है? बाबा ने सिगरेट सुलगाई और धीरे से बोले, 50 साल पहले इसी कुएं में पूरे परिवार को जिंदा गाड़ दिया गया था। वो लोग इस गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे, और जब पंचायत ने उन्हें जबरदस्ती निकाला तो उस औरत ने श्राप दिया था, हर नया जन्म इसी कुएं में दम तोड़ेगा। उस दिन से कोई बच्चा जिंदा नहीं बचा। रवि ने घबराकर पूछा, तो फिर वो आवाजें? बाबा ने सिर झुकाया, वो बच्चे हैं जो कभी बड़े नहीं हुए। उस रात रवि को नींद नहीं आई। बाहर तूफान था, बिजली चमक रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था कि सामने कुएं से एक औरत निकलती दिखी, सफेद साड़ी में, उसके बाल मिट्टी से सने हुए, और उसकी गोद में कुछ था। रवि ने देखा, वो एक मरा हुआ बच्चा था। औरत ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में पानी नहीं, काला खून था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन गीली होती गई, जैसे कुएं का पानी उसके पैरों से टपक रहा हो। रवि पीछे हटता गया, पर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में घुप अंधेरा छा गया और किसी ने उसके कान के पास आकर कहा, कुएं में झांक मत, नहीं तो अगला तू होगा। सुबह गांव के लोग रवि के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। टेबल पर एक डायरी खुली थी, जिसमें लिखा था, मैंने कुएं में देखा, वहां मेरे जैसे कई लोग थे जो अपनी परछाई लेकर घूम रहे थे। गांव वालों ने कुएं के पास जाकर देखा। कुएं का पानी उबल रहा था और उसमें रवि की टॉर्च तैर रही थी। उसके बाद कुएं पर मिट्टी डाल दी गई और गांव खाली हो गया। 3 महीने बाद शहर के एक हॉस्टल में एक नया टीचर ज्वाइन हुआ। नाम था रवि। क्लास में बच्चे उससे डरते थे। एक बच्चा बोला, सर, आपकी परछाई चलती क्यों नहीं? रवि मुस्कुराया, तुम्हें दिखती है? बच्चा बोला, हाँ सर, लेकिन आपकी परछाई अलग खड़ी है, खिड़की के बाहर। वो बच्चा डर से भागा और पीछे दीवार पर एक हल्की सी गीली छाप थी, जैसे किसी कुएं से पानी टपका हो। रात के 12 बजे हॉस्टल के गार्ड ने सुना, किसी कुएं जैसी आवाज आ रही है। वो पीछे गया। वहां तो सिर्फ जमीन थी, कोई कुआं नहीं। लेकिन जब उसने कान लगाया तो अंदर से वही पुरानी आवाज आई, रवि, तू अब मेरा है। और अगले पल हॉस्टल की पूरी जमीन फट गई, जैसे नीचे कोई काला कुआं खुल गया हो। सब कुछ अंधेरे में समा गया।
सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, थक, थक, थक। कुएं का ढक्कन फिर से खुल रहा था।